आप फकीरी लाइन हैं, तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए? फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है, और हम भी भारत की राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप ऐसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाए तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है? अगर आपका यही है, भाई आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, आपने भी कहा मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? इससे क्या तात्पर्य है? इन सबसे जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सबसे मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो सांप्रदायिक लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोटारों से भारत की सेना करती है, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम महंत आदित्यनाथ जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बातें वो कह रहे हैं अगर वो इतनी अच्छी हैं और राष्ट्र के लिए इतनी जरूरी हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग मंचों से, कभी पार्लियामेंट में भी इनके बयानों पर सफाई क्यों देनी पड़ती है, क्यों शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं महंत आदित्यनाथ से। बात हो रही है क्या इस सरकार के साथ साथ, विकास के एजेंडे के साथ साथ कोई दूसरा छिपा हुआ एजेंडा भी काम कर रहा है, जो सांस्कृतिक एजेंडा है, जो सामाजिक एजेंडा है, जिसमें हमें योगी आदित्यनाथ की बात भी सुनाई देती है। कभी आवाज आती है साक्षी महाराज की, कभी आवाज आती है साध्वी प्रज्ञा की, साध्वी निरंजना जी की। बहन जी, मेरा एक सवाल यह है कि भारत में आज जिस मुकाम पर ले जाने की कोशिश है भारत की इकोनॉमी को, दुनिया की नजरों में भारत की पैठ को, वो काम जब सरकार करती है और बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जाके मिलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े अखबार जब उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझसे बात नहीं करते, वो जब मैं हाथ मिलाता हूं तो वो मुझसे हाथ नहीं मिलाते, वो इस देश के 1.25 करोड़ लोगों को मेरी आंखों में देखते हैं और उनकी ताकत को देखते हैं। लेकिन वही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का नेता बराक ओबामा, वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती के चर्चे होते हैं, और वो जाते जाते क्या कहते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता घटी है। भारत में अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता। क्यों ऐसे हम माहौल पैदा कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा होना पड़े? सबसे पहले मैं ओबामा से पूछना चाहता हूं कि वहां 2 मंदिरों पर हमले हुए, ओबामा ने माफी मांगी? दूसरा प्रश्न ये कि सबसे अधिक नस्ली भेदभाव तो अमेरिका